बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। तो आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहते हैं कि फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। वो कहते हैं नीचे दिए गए हैं कुछ कालब ए बी सी और डी, आपने बिल तरतीब इनका मनफी कालब नेगेटिव मैट्रिक्स जो उनसे वो फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के अंदर है जी हमारे पास 1 0 और -1 इसके इंटीजर्स हैं जी, अदाद है, इसके रुकन है। तो इसको हमने क्या करना है जी, इसका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव के लिए हम ए के साथ लगाएंगे जी माइनस, और दूसरी साइड पे ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे जी, माइनस। 1 0 -1 ये फिलहाल एज इट इज जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे आ गया। फिलहाल हमने इसके साथ बाहर माइनस लगाया ताकि दोनों तरफ हम क्या करें जी, नेगेटिव के लिए माइनस दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखते हैं जी, माइनस ए इक्वल होगा, अब ये जो माइनस था ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जी स्टूडेंट्स। ये +1 था, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 एज इट इज रहेगा, और ये -1 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा जी +1। ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मनफी कालब आ गया जी हमारा। आगे जी मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी है जी हमारे पास 3 -1 2 और 1। इसको भी हम उसी तरह माइनस से हम दोनों साइड पे क्या करेंगे जी, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 -1 2 और 1, ये मैट्रिक्स एज इट इज आ गया जी, माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ये वाला जो माइनस है इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे करके, तो हम लिख लेंगे जी इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। +3 हो जाएगा जी, -3 -1 हो जाएगा जी प्लस का 1, और प्लस का 2 हो जाएगा जी माइनस का 2, और प्लस का 1 माइनस का 1। ये हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स बी था जी। आगे आ गया जी मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी भी हम स्टूडेंट्स वैसे ही दोनों तरफ हम माइनस से क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई। तो ये 2 6 3 और 2। अब इसी माइनस को हम स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। -c इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 -6 -3 और -2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सभी मैट्रिक जो इसके अरकान थे वो प्लस वाले थे, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सभी का साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी के अंदर है जी -3 2 -4 और 5 जी। इसको भी हम स्टूडेंट्स उसी तरह माइनस से हम दोनों साइड पे क्या कर लेंगे जी, मल्टीप्लाई। तो ये -3 2 -4 और ये 5, ये एज इट इज आ गया। ये हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको लिख लेते जी कि जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या चेंज आएगी जी इसमें। ये जो सा -3 था ये हमारे पास +3 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा जी, और -4 +4 और +5 -5। इट मीन कि जो इनके पहले साइन थे जो प्लस वाले थे वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो माइनस वाले थे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी इसमें हमारे पास मैट्रिक्स स्टूडेंट डी के बाद है जी मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स इंटीजर्स हैं जी 1 -5 और 2 और ये 3। तो इसको भी हम स्टूडेंट्स वैसे ही माइनस से हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस, और ये आ जाएगा जी 1 -5 3 और ये 2। अब ये अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी इंटीजर्स के साथ। -e इज इक्वल टू सेम एज प्रीवियस, +1 चेंज हो जाएगा जी -1 में, माइनस का 5 +5 और प्लस का 2 -2 और प्लस का 3 -3। ये थे जी स्टूडेंट्स हमारे नेगेटिव मैट्रिक्स मनफी कालिब। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है फाइंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो कहता है नीचे दिए गए कुछ कॉलम है, उनके आपने क्या करने हैं, ट्रांसपोज कॉलम मालूम करने। वेरी अर्ली लेक्चर्स के अंदर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं जी, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखते हैं जी स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स ए है, इसका हम क्या करते हैं जी, ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं।
तो ये हमारे पास है जी 1 2 सॉरी 0 1 और -2। इसका हमने लिया जी ट्रांसपोज, ए पे भी ट्रांसपोज लगाया, इस पे भी ट्रांसपोज लगाया। तो अब ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम निकाल लेंगे। कैसे जी, कि हम ये क्या करेंगे जी कि इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा जी 0 1 और -2। अब यहाँ पे टी नहीं आएगा, ये ए के ऊपर टी जो सा ये शो कर रहा है कि ये क्या है जी, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। और इसके ऊपर ये टी हमने इस वजह से लगाया था कि जी अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है इसको ट्रांसपोज के अंदर, यानी कि कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम्स में अभी हमने कन्वर्ट करना है जी। आगे नेक्स्ट वन है जी हमारे पास मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी के अंदर भी हम क्या करेंगे जी, बी का ट्रांसपोज। आगे ये था जी मैट्रिक्स 5 1 और -6, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे जी, बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास एक रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 5 1 और ये -6, ये इसका आ गया जी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी का भी हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, सी के ऊपर आ गया जी ट्रांसपोज, और ये 1 2 और 2 -1 3 और 0, इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स आ गया ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे जी, सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम स्टूडेंट्स ये रो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 2, ये रो थी कॉलम में कन्वर्ट होगी। अब ये फर्स्ट वन रो थी जी जो हमने कन्वर्ट की, ये सेकंड वन रो है, तो ये 2 और -1 हो जाएगा जी। आगे ये थर्ड वन रो है, ये भी क्या हो जाएगी जी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 3 और ये 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी सी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी का भी हम एज प्रीवियस हम क्या करेंगे जी, इसका भी ये 2 3 0 और 5, इसके ऊपर भी हम ये टी लगाएंगे कि जी हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये डी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा जी, ये रो कन्वर्ट होगी जी ये कॉलम है, और ये वाली रो कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह कॉलम के अंदर। ये हमारे पास क्या आ गया जी स्टूडेंट्स, डी का ट्रांसपोज आ गया जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई का भी हम उसी तरह मैट्रिक्स ई के ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे जी 2 -4 3 और 5 जी, ये इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ गया जी। अगेन नेक्स्ट वन है जी मैट्रिक्स ई का ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे जी, इसको ये रो थी जी हमने इसको ये कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और ये सेकंड वन रो को हमने क्या किया जी, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये मैट्रिक्स ई का हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया जी ट्रांसपोज। आ गया जी मैट्रिक्स एफ। मैट्रिक्स एफ का भी हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज, और ये 1 3 2 और 4, इसका भी हम क्या करेंगे जी ट्रांसपोज, और एफ का ट्रांसपोज आ जाएगा जी हमारे पास। ये हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे जी, और ये रो इस कॉलम में कन्वर्ट होगी, यानी कि ये वाली रो थी जी ये कॉलम में कन्वर्ट हुई, और ये रो थी ये कॉलम में कन्वर्ट हुई। ये था जी हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। ये इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। वो कहता है कि अगर आपके पास ये दो कॉलम हैं ए और बी, तो आपने साबित क्या करना है कि ए के ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर होगा, ए के। यानी कि इसके लिए हम ए का 2 टाइम्स ट्रांसपोज लेंगे, पहले एक दफा फिर दोबारा फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा जी, ए के। ये हमने प्रूफ करना है जी। देखते हैं जी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड है जो सी, इसको हम लेते हैं जी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है जो सा, ये हम फाइंड आउट करते हैं जी स्टूडेंट्स। इधर हम लिखते हैं जी मैट्रिक्स ए इज इक्वल है जी 1 2 0 और ये 1। अब हम क्या करते हैं जी स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं जी। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 और 1, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 0 और ये 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी ए का ट्रांसपोज। यानी कि हमने स्टूडेंट्स इस रो को ये कॉलम में चेंज किया और इस रो को हमने ये कॉलम के अंदर चेंज किया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने कहा है कि ए के ट्रांसपोज का दोबारा आपने फिर क्या करना है जी स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज लेना है। ए के ट्रांसपोज का आपने क्या करना है जी, दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो देखते हैं जी, ये हमारे पास अभी आया था जी ए का ट्रांसपोज। तो अब हम इसका ए के ट्रांसपोज का दोबारा फिर हम क्या करेंगे जी, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सेम पहले की तरह जी 1 2 0 और 1, इसके ऊपर हम दोबारा फिर टी लगाएंगे जी कि हम इसका क्या कर रहे हैं जी, ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा जी हमारे पास 1 0
2 और 1, यानी कि स्टूडेंट्स हमने ये रो थी जी हमने ये कॉलम में कन्वर्ट की और ये रो थी हमने ये कॉलम में कन्वर्ट की। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपने इस पार्ट को ओवरव्यू करें, ये जो फर्स्ट पार्ट था इसके अंदर उसने कहा था कि आपने क्या करना है जी, ए के ट्रांसपोज को यानी कि ए का ट्रांसपोज लें, उसका दोबारा फिर से ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होगा जी ए था जी हमारे पास 1 2 0 और 1। तो अगर हम एंड पे देखें तो हमारे पास वही आ गया जी, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है जी 1 2 0 और 1, जो कि क्या है जी ए है, तो हम इधर लिख देंगे सो प्रूव डेट ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल किसके है जी ए के। नेक्स्ट पार्ट है जी इसमें बी के अंदर वो कहते हैं जी कि आपने बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, वो किसके इक्वल होगा जी बी के। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह लास्ट पार्ट की तरह स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड जो सी है जी वो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बी लिखेंगे जी, बी है जी हमारे पास 1 1 2 और 0, ये आ गया जी बी। अब हम स्टूडेंट्स इधर बी का ट्रांसपोज ले लेंगे जी, बी का ट्रांसपोज इक्वल है जी 1 2 1 और ये 0, इसके ऊपर भी हम टी लगाएंगे जी, हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं बी के ट्रांसपोज। अब ये रो स्टूडेंट कन्वर्ट होगी इस कॉलम में, ये 1 1 आ जाएगा और ये रो कन्वर्ट होगी जी इस कॉलम में, ये 2 और ये 0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी बी का ट्रांसपोज। अब हमने स्टूडेंट्स इसका फर्दर ट्रांसपोज लेना है, यानी कि बी के ट्रांसपोज का हमने क्या करना है जी दोबारा फिर से ट्रांसपोज लेना है। तो 1 2 1 और ये 0, ये स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर टी लगाएंगे कि हम इसका दोबारा फिर से ट्रांसपोज ले रहे हैं, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होगा जी ये रो स्टूडेंट्स कन्वर्ट होगी इस कॉलम में 1 2 और ये रो कन्वर्ट होगी 1 0। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये हमारे पास आ गया जी बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ओवरव्यू करें तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल था जी बी के, ये हमने प्रूफ करना था। तो बी था जी हमारे पास 1 1 2 और 0। तो अगर हम अपने ये जो आंसर है इसकी तरफ देखें बी के ट्रांसपोज की तरफ, तो ये इक्वल है बी के 1 1 2 और 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिख सकते हैं कि सो प्रूफ डेट बी का ट्रांसपोज इक्वल है जी बी के। ये था जी स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन होता कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। खुश रहिएगा और खुशियां बांटने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।